अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे फंक्शंस एंड लिमिट्स। ओके, अब मैंने आपको डोमेन ऑफ फंक्शन के बारे में बताया, कुछ एग्जांपल्स बताई। आज मैं आपको रेंज ऑफ फंक्शन के बारे में बताऊंगी कि फंक्शन की रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेंज ऑफ फंक्शन, फंक्शन को हमने डिनोट किया था y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। इसमें y वेरिएबल क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल, x वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल किस चीज़ को शो करता है, डोमेन को। डोमेन के बारे में मैंने आपको बता दिया था। आज हम बात करेंगे रेंज के बारे में कि y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये रेंज को शो करता है। तो हम किसी भी फंक्शन की रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे पहला फंक्शन मैं ले रही हूँ 5/x+5 कर लेते हैं। पहला फंक्शन क्या लिया, y इक्वल्स टू 5/x+5। y इक्वल्स टू 5/x+5। इसकी तरफ देख के पता चल रहा है कि ऊपर कांस्टेंट है, नीचे क्या है, नीचे एक लीनियर फंक्शन है। अगर हमारे पास ऐसे कोई वैल्यू आ जाए जो ऊपर कांस्टेंट हो, नीचे कोई लीनियर फंक्शन हो, तो हम उसकी रेंज कैसे लिखेंगे। उसकी रेंज क्या होगी, उसकी रेंज होगी रियल नंबर -0। ये उसकी रेंज होगी, रियल नंबर -0। ऐसा फंक्शन जो ऊपर कांस्टेंट टर्म हो, नीचे कोई लीनियर फंक्शन हो, तो हम उसकी रेंज क्या लिखेंगे, r-0। मतलब रियल नंबर में से हमने 0 को माइनस कर देना है, उसमें हम 0 ऐड नहीं करेंगे। ओके, अब मैं सेकंड फंक्शन लेती हूँ। सेकंड एग्जांपल हम ले लेते हैं कोई से भी। y इक्वल्स टू 3x+9/4x+8। जैसे ये मैंने ले ली एग्जांपल। अब ऐसा फंक्शन, अब जैसे आपको देख के पता चल रहा है कि ये क्या है, लीनियर टर्म। ये क्या है, लीनियर टर्म। मतलब लीनियर ओवर लीनियर के फॉर्म में हो तो हम उसकी रेंज कैसे लिखेंगे। उसकी रेंज हम लिखेंगे, उसमें रियल नंबर में से माइनस कर देंगे हम ये वाले कोफिशिएंट्स, x के साथ जो कोफिशिएंट्स, नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी x के साथ जो कोफिशिएंट है हम उसको माइनस कर देंगे। जैसे इसकी रेंज में हम क्या लिखेंगे, रेंज इज इक्वल्स टू रियल नंबर -3/4। मतलब x के साथ जो नोमिनेटर में x के साथ कोफिशिएंट है वो डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के साथ जो, डिनोमिनेटर में x के साथ जो कोफिशिएंट है उसमें से रियल नंबर्स को माइनस कर देंगे। ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज, और एज ए शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको पेपर में आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने क्या बताया आपको कि अगर कांस्टेंट ओवर लीनियर हो तो उसकी रेंज क्या होगी, रियल नंबर -0। और अगर लीनियर ओवर लीनियर फंक्शन हो तो हम उसकी रेंज क्या लिखेंगे रेंज रियल नंबर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x इन नोमिनेटर एंड ओवर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर। जैसे रियल नंबर -3/4। ओके, नेक्स्ट मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे अब मैं एग्जांपल ले लेती हूँ y इक्वल्स टू 3/x²+3। तो ये क्या, ये कौन सा फंक्शन है, कांस्टेंट ओवर क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ना नीचे, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसा फंक्शन अगर हो तो हम उसकी रेंज क्या लिखेंगे, उसकी रेंज भी रियल नंबर -0 ही होगी। जैसे कांस्टेंट ओवर लीनियर फंक्शन की है, इसी तरह कांस्टेंट ओवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हो, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्यूबिक इक्वेशन हो, तो हम उसकी रेंज भी ऐसे ही लिखेंगे, रियल नंबर -0। ओके, कुछ एग्जांपल्स थी जो मैंने आपको बताई। अब हम बात करते हैं अगर हमारे पास लॉग फंक्शन हो। आपको एग्जांपल ले लेते हैं लॉग फंक्शन की। अगर हमारे पास कोई लॉग फंक्शन हो तो हम उसकी रेंज कैसे लिखेंगे, उसकी डोमेन क्या होगी, उसकी रेंज क्या होगी। जैसे f of x इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू f of x इज इक्वल्स टू log x ले लो। अब इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन मैंने आपको बताई हुई है, इसकी डोमेन होगी ऑल रियल नंबर्स। इसकी डोमेन होगी
पॉजिटिव रियल नंबर्स, इसकी डोमेन में आएगा पॉजिटिव रियल नंबर्स और इसकी रेंज होगी ऑल रियल नंबर्स। रेंज क्या होगी इसकी? ऑल रियल नंबर्स। ओके, अगर लॉग वाले फंक्शन हो तो आपको देख के पता चल जाएगा ये लॉग वाले फंक्शन है, तो इसकी डोमेन क्या होगी? पॉजिटिव रियल नंबर और इसकी रेंज क्या होगी? ऑल रियल नंबर्स। अब मैं आपको बताऊंगी अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो हम उसकी डोमेन और रेंज क्या लिखेंगे। ये मैं आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि अगर आप कोई पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसकी डोमेन रेंज फाइंड करने के लिए उसको सॉल्व करें, तो आप ये कॉन्सेप्चुअल याद रख सकते हैं कि अगर कांस्टेंट ओवर लीनियर हो तो उसकी रेंज क्या होती है, अगर लीनियर फंक्शन ओवर लीनियर फंक्शन हो तो उसकी रेंज क्या होती है, अगर लॉग फंक्शन आ जाए तो उसकी रेंज क्या होती है। इसी तरह अगर मेरे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन फॉर एग्जांपल e की पावर x, अगर ये आ जाए तो इसकी डोमेन मैंने आपको बताई है, इसकी डोमेन होगी ऑल रियल नंबर्स। इसकी डोमेन क्या होगी? ऑल रियल नंबर्स और इसकी रेंज क्या होगी? पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। जैसे लॉग फंक्शन की डोमेन है पॉजिटिव रियल नंबर और रेंज है ऑल रियल नंबर्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन है ऑल रियल नंबर्स और रेंज है पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये इनके एक दूसरे के कन्वर्ज हो जाएंगे, एक दूसरे के इन्वर्स हैं। जो उसकी डोमेन है वो इसकी रेंज है और जो इसकी रेंज है वो इसकी डोमेन है। ओके, उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी रेंज के बारे में। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स करवा दिए, आपको कॉन्सेप्ट दे दिए। ओके, अब मैं बात करूंगी, अब मैं एग्जांपल ले लेती हूँ किसी भी कांस्टेंट की। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास फंक्शन ही कांस्टेंट हो, जैसे y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू समथिंग 4 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, अगर ऐसे दिया हो तो इसकी डोमेन और इसकी रेंज क्या होगी? डोमेन तो इसकी होगी ऑल रियल नंबर्स, मतलब हम इसमें जो भी पुट कर लें रहना तो रियल नंबर ही है, इसमें कोई भी रियल नंबर आ सकता है। जैसे इसमें 3 ले लें, 4 ले लें, 6 ले लें, कोई भी ले ले, तो इसकी डोमेन क्या होगी? ऑल रियल नंबर्स, मतलब इसकी डोमेन वही रहनी है, रियल नंबर्स ही रहनी है। लेकिन रेंज इसकी क्या होगी? अब उन्होंने खुद एक नंबर फिक्स करके दे दिया है हमारे पास, उन्होंने बता दिया कि 4, ठीक है, ये फिक्स है, उन्होंने फिक्स नंबर खुद ही दे दिया, तो हम इसकी रेंज क्या लिखेंगे? इसकी रेंज भी यही होगी जो इन्होंने फिक्स्ड नंबर दे दिया, जो उन्होंने फिक्स करके दे दिया। ओके, अगर कोई भी फंक्शन कांस्टेंट हो तो उसकी रेंज होगी ऑल रियल नंबर्स और इसकी डोमेन होगी ऑल रियल नंबर्स और रेंज वही फिक्स्ड नंबर होगा जो उन्होंने क्वेश्चन में दिया होगा आपको। एज एमसीक्यूज भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया। अब हम इसी चैप्टर 1 की एग्जाम्पल 1 करते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल 1 में बताया गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। ये उन्होंने हमारे पास एक फंक्शन दे दिया है और हमें क्या बोला है कि फाइंड एफ ऑफ 0। अगर हम x की जगह 0 पुट कर दें उसका आंसर एफ ऑफ 1, एफ ऑफ माइनस 2, एफ ऑफ 1 प्लस एक्स एंड एफ ऑफ 1 ओवर x फाइंड आउट करें, जबकि इस पार्ट में x 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर x 0 के इक्वल हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाए। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे, पहले हम एज इट इज फंक्शन लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें पुट करेंगे, पहला पार्ट फाइंड आउट करेंगे, मतलब हम एफ ऑफ 0 फाइंड आउट करेंगे। अगर हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं, x इक्वल्स टू 0, क्या लिखेंगे? पुट x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। पुट करके देख लेते हैं, एफ ऑफ 0 0 की क्यूब माइनस 2 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0 माइनस 1। तो क्या आंसर आएगा इसका? देखिए 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 1, तो ये क्या आया? एफ ऑफ 0 किसके इक्वल आया? माइनस 1 के। एफ ऑफ 0 का आंसर क्या आया है? -1।
सेकेंड पार्ट है इसका, हमने फाइंड आउट करना है एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 फाइंड आउट करना है। जब जहाँ x हमने 0 पुट किया था इस फंक्शन इक्वेशन 1 में, हमने x की जगह पे 1 पुट कर देना है। तो क्या करेंगे, एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 की क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 1। तो क्या आएगा 1 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 1, और इसका आंसर प्लस माइनस करने के बाद क्या आएगा 2। तो एफ ऑफ 1 का आंसर क्या आया 2। एफ ऑफ 1 का आंसर क्या है हमारे पास 2। जहाँ जहाँ x वाला वेरिएबल था हमने उसकी जगह पे 1 पुट कर दिया। थर्ड हमने फाइंड आउट करना है एफ ऑफ -2। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ हम x की जगह पे -2 पुट कर देंगे। एफ ऑफ -2 इक्वल्स टू -2 की क्यूब प्लस -2 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 -1। क्या आएगा इसका -8 -1। इन सबको प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आया -25। एफ ऑफ -2 का आंसर क्या आया -25। फोर्थ पार्ट है एफ ऑफ 1 प्लस x। जहाँ जहाँ x है वहाँ हम पुट कर देंगे 1 प्लस x। जैसे 1 प्लस x की क्यूब -2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस x -1। फार्मूला ओपन कर लेंगे 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस x की क्यूब -2 इंटू -4x -2x का स्क्वायर प्लस 4x -1। क्यूब का फार्मूला ओपन कर लिया तो ये वाली टर्म आई हमारे पास। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया तो आपके पास आया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये वाली टर्म आ गई। 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया नेक्स्ट -1। इनको प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो है x की क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये हो गए 4 पार्ट्स। अब हम उसी फंक्शन का फिफ्थ पार्ट करेंगे। इसमें क्या था f ऑफ 1/x। अब जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने 1/x पुट कर देना है। ओके करते हैं। f इज इक्वल्स टू 1/x इक्वल्स टू 1/x की क्यूब -2 इंटू 1/x का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1/x -1। तो क्या आया 1/x की क्यूब -2/x का स्क्वायर प्लस 4/x -1। ये इसका आंसर आ गया। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारी हो गई है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।